कि मोदी के साथ आने से इंकार कर दिया डीएमके के 22 सांसद और एनसीपी के 8 सांसदों ने। जो स्टालिन और शरद पवार के साथ चल रहा था बातचीत मोदी और शाह का, और तस्वीरों में देखा गया था बातचीत चल रही है, शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले मिलने जा रहे थे, अब उन लोगों ने आने से और डिलिमिटेशन पर समर्थन देने से इंकार कर दिया है। कहा है कि आपके साथ आ गए तो आप चुनाव तो जिता दोगे, लेकिन बात यह होगा कि वोट चोरी से जीता गया। और चुनाव आयोग का जादू चलेगा आने वाले चुनाव तक, इस बात की क्या गारंटी है? आपके साथ गए तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 3 साल अगर सत्ता में हम रह भी गए, मंत्री भी पद रह गया, तो 3 साल बाद की राजनीति क्या होगी? आपका तो झोला उठ जाएगा, हमारा क्या होगा? तो डीएमके के 22 आने से इंकार कर दिए, और साथ में शरद पवार ने भी इंकार कर दिया। सुप्रिया सुले को 3 साल के बाद अगर अब आ गई, अगर 3 साल मंत्री रह गई और उसके बाद उनकी पार्टी जीवित रह पाएगी, इस बात की गारंटी मोदी नहीं दे पा रहे, क्योंकि मोदी की कुर्सी की खुद की गारंटी नहीं है। ऐसे में काम बनते बनते बिगड़ रहा है। जो 30 सांसद आने के थे नहीं आ रहे हैं, तो नीतीश नायडू की संख्या मोदी को डराने लगी है। जो अमित शाह कुछ दिन पहले तक चंद्रबाबू नायडू को धमका रहे थे और नीतीश कुमार को धमका रहे थे, अब हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। अब बात बिगड़ चुकी है। अमित शाह और की छुट्टी करनी पड़ेगी, चंद्रबाबू नायडू को साथ रखना है तो, और मोदी को माफी भी मांगनी पड़ेगी, जो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, वरना मामला और बढ़ेगा तो समर्थन वापसी तक बात चली जाएगी। और अगर अमित शाह को नहीं बदला गया गृह मंत्रालय से, तो चंद्रबाबू नायडू 100% समर्थन वापस लेंगे, क्योंकि बात अब उनके बेटे तक आ गई है। इन सब के बीच जेनजी ने मोदी और शाह पर फोकस कर दिया है, पूरी तरह से फोकस मोदी और शाह पर हो गया है इस देश की युवा पीढ़ी की। राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो, हर जगह पर मोदी और शाह के खिलाफ प्रदर्शन। शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर के कमियां नजर आ रही है, और फिर नेट जैसे पेपर को लेकर के जब एग्जाम के वक्त बिजली ही गुल हो गई, सारा पेपर बर्बाद हो गया, उन बच्चों के साथ क्या होगा? फिर से पेपर होगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ जमकर खिलवाड़ करना बंद नहीं कर पा रही है सरकार, कर रही है। तो अब जनता ने भी एक सीधा सा बात ठान लिया कि बहुत हुआ, झोला उठाओ, निकलो यहां से। मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। और जेनजी अब स्कूलों से लेकर के और पेपर लीक तक मोर्चा संभाल दिया है। जेन अल्फा के साथ भी और जेनजी दोनों एक मिल गए, और सरकार के हर नियम कानून कायदे फेल हो जा रहे हैं। जो अलग अलग नियम निकाल लिया कि स्कूल के फोटो नहीं खींच सकते, जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अब बात सड़क पर होगी, इस तरह की बात आ गई। जब ऐसे है और फोकस पूरा कर दिया है इस देश की जेनजी ने, जो 60% की आबादी है इस देश की, तो फिर सरकार हिल गई है और कंट्रोल मोदी का पूरी तरह से खत्म। जिन मंत्रियों को नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हर किसी को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर छात्रों से संवाद करना है, वह जाने से भी डर रहे हैं। अभी तक एक भी मंत्री किसी छात्र संवाद में गया, इसकी सूचना अभी तक नहीं आई, और कोई छात्र इनसे बात करने को भी तैयार है, इस बात की गारंटी नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार एक नई संकट में का सामना करती हुई नजर आ रही है। जबकि बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश नायडू के 30 सांसद पर टिकी सरकार का खेल खत्म हो गया है, ऐसा प्रतीक हो रहा है, क्योंकि नीतीश नायडू तो रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं, और दोनों संपर्क में है विपक्ष के, दोनों ही विपक्ष के संपर्क में है। चंद्रबाबू नायडू तो खुलेआम कांग्रेस के संपर्क में है, खुलेआम कांग्रेस के संपर्क में। तस्वीरें आती हैं उनकी, लगातार तस्वीरें आ रही हैं, और जिस विजय थलापति के साथ साठगांठ करने की चर्चा चल रही थी डिलिमिटेशन पर, उन्होंने भी साफ इंकार कर दिया। हालांकि उनकी कोई सांसद नहीं है, लेकिन विजय थलापति ने एक प्रस्ताव ला दिया, पास कर दिया कि डिलिमिटेशन पर हम सरकार के साथ समझौता नहीं करेंगे, जिसमें डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, कांग्रेस हो, सबने सहमति जताई है।
ऐसे में पूरे साउथ, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, चाहे वह कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। तब तो मोदी के लिए और भी मुश्किल है। डिलिमिटेशन के जरिए जो एक कोशिश कर रही थी सरकार, वह फेल हो गया। लेकिन अब एनडीए गठबंधन से 30 और भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में से ही कौन साथ है और कौन साथ छोड़कर जाना चाह रहा है, यह भी मोदी पता नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन मोदी देख रहे हैं कि उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है। बस जब तक कुर्सी बची है तब तक, किस दिन कुर्सी चली जाएगी। अब इस बार छात्रों का एक झटका और मोदी सरकार ढहा करके गिर जाएगी। किसी भी सर्वे वाली एजेंसियों को अब सर्वे करने से रोका जा रहा है, इस तरह की बात चल रही है। और आरएसएस और मोदी शाह में भी टकराव, और भाजपा आरएसएस में भी टकराव, और भाजपा मोदी शाह में भी टकराव जमकर चल रहा है। हर नेता अपना अपना वजूद बचाना चाहता है, मोदी के साथ एक पल भी रहना नहीं चाहता, चंद नेताओं को छोड़कर। ऐसे में मोदी की सरकार कितने दिन चलेगी और कब तक बचेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी का भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है, पार्टी का भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है। आरएसएस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए झटका देता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं और जेनजी का सपोर्ट राहुल गांधी को मिल रहा है। तो फिर सरकार का कंट्रोल निकल रहा है और पीएम दफ्तर के अंदर माहौल गर्म हो जा रहा है, बेचैनियां बढ़ जा रही है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।